बक्सर के एक छोटे से गांव में रौनक नाम का एक जवान लड़का रहता था। रौनक 20 साल का था और उसकी शादी होने वाली थी। वह बहुत एक्साइटेड था। उसकी होने वाली वाइफ रीना बहुत सुंदर थी। रौनक के पेरेंट्स ने शादी की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। गांव वाले शादी की तैयारी में हेल्प कर रहे थे। घर को फूलों और लाइट से सजाया गया था। महिलाएं मेहंदी लगा रही थीं और गीत गा रही थीं। पुरुष मंडप बना रहे थे और खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। हर कोई खुश था, खासकर रौनक। रौनक शादी के दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वह रीना से मिलने के लिए बहुत उत्सुक था और एक साथ अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए भी। शादी का दिन आ गया। सूरज चमक रहा था और पक्षी गा रहे थे। गांव वालों ने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने थे। हर कोई खुश था। दूल्हा रौनक बहुत हैंडसम लग रहा था। उसने एक सुनहरा कुर्ता और पजामा पहना था और उसके चेहरे पर एक बड़ी स्माइल थी। शादी की रस्में शुरू हुई। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे और रौनक और रीना अग्नि के चारों ओर फेरे ले रहे थे। गांव वाले उन पर फूल बरसा रहे थे और ढोल बजा रहे थे। हर कोई डांस कर रहा था और गा रहा था। यह एक अनफॉरगेटेबल दिन था। शादी के बाद रीना को डोली में बिठाकर रौनक के गांव ले जाया गया। रौनक घोड़ी पर सवार था और उसके दोस्त और रिश्तेदार उसके साथ नाच रहे थे। गांव की ओर जाने वाला रास्ता खुशियों और उत्सव से भरा था। रात हो गई। अंधेरा बढ़ता गया। हवा तेज होने लगी और पेड़ हिलने लगे। रौनक के गांव का रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। जंगल में अजीब तरह की खामोशी थी। कोई जानवर की आवाज नहीं थी। कोई पक्षी नहीं गा रहा था। सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। कुछ गांव वालों ने फुसफुसाते हुए कहा कि यह जंगल एक चुड़ैल का घर है। उन्होंने कहा कि चुड़ैल रात में बाहर निकलती है और लोगों को परेशान करती है। रौनक ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह जानता था कि चुड़ैलों जैसी कोई चीज नहीं होती। यह सिर्फ एक कहानी थी जो लोगों को डराने के लिए कही जाती थी। लेकिन रौनक के मन में थोड़ी बेचैनी थी। उसे उम्मीद थी कि जल्द ही वे जंगल पार कर लेंगे। जैसे ही डोली जंगल के बीच में पहुंची, हवा और तेज हो गई। पेड़ हिंसक रूप से हिलने लगे। अचानक तेज हवा का एक झोंका आया और डोली उलट गई। गांव वाले चीख पड़े। रौनक घोड़े से कूद गया और डोली की ओर भागा। जब रौनक ने डोली का पर्दा हटाया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। डोली में रीना नहीं थी। उसकी जगह एक बदसूरत औरत बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसके नाखून लंबे और नुकीले थे और उसकी आंखें लाल और क्रोध से भरी हुई थीं। तुम कौन हो? रौनक ने पूछा। उसका गला डर के मारे सूख गया था। औरत हंसी और उसकी हंसी हवा में गूंज उठी। मैं इस जंगल की रानी हूं, उसने कहा, और अब मैं तुम्हारी वाइफ हूं। रौनक डर गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तुमने रीना के साथ क्या किया? उसने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। चिंता मत करो, चुड़ैल ने कहा। उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। वह तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। अब मैं तुम्हारे गांव की रक्षा करूंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। रौनक के पास कोई चॉइस नहीं था। क्या काम? उसने पूछा। जब तुम अपने गांव पहुंचो तो सभी को बताना कि वे अपने चूल्हे की डायरेक्शन बदल दें, चुड़ैल ने कहा। उन्हें उत्तर दिशा में होना चाहिए, मेरी डायरेक्शन में। अगर वे ऐसा करते हैं तो मैं यह पक्का करूंगी कि तुम्हारे गांव में हमेशा खुशहाली और अमीरी रहे। रौनक ने चुड़ैल की बात मान ली। जब वे गांव पहुंचे तो उसने सबको बताया कि क्या हुआ था। सब हैरान रह गए। कुछ लोगों को रौनक पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने डोली में बैठी चुड़ैल को देखा तो वे डर गए। उन्होंने चुड़ैल की बात मानने का फैसला किया। उस दिन से गांव वालों ने अपने चूल्हे की डायरेक्शन बदल दी और एक अजीब बात हुई। गांव में पहले कभी अकाल नहीं पड़ा और न ही कोई भयानक बीमारी फैली। गांव अमीर और खुशहाल हो गया।
साल बीतते गए। रौनक ने चुड़ैल के साथ रहना सीख लिया। उसने कभी रीना को नहीं भुलाया, लेकिन उसने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया था। चुड़ैल ने अपना वादा निभाया। उसने गांव की रक्षा की और गांव अमीर होता रहा। लेकिन गांव वालों को हमेशा चुड़ैल का डर बना रहा। उन्होंने अपने बच्चों को चुड़ैल की कहानियां सुनाई और उन्हें जंगल में जाने से मना किया। उन्होंने हमेशा याद रखा कि उनकी खुशहाली और अमीरी की कीमत क्या थी। हर जनरेशन के साथ चुड़ैल और उसके सौदे की कहानी एक किंवदंती बन गई। कुछ लोगों ने इसे सच माना, दूसरों ने इसे सिर्फ एक कहानी माना। लेकिन एक बात तय थी, गांव की अमीरी और चुड़ैल की मौजूदगी के बीच एक गहरा संबंध था। जो लोग बाहर से आते थे, गांव आते थे, उनकी दिलचस्पी कहानियों से और बरह जाती थी। उन्होंने सोचा कि क्या यह सच है? क्या वाकई एक चुड़ैल ने गांव की रक्षा की? गांव वाले हमेशा चुप रहते थे। बाहरी लोगों को अपने दिल की बात बताने से कतराते थे। उनके दिलों में डर और श्रद्धा दोनों थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, गांव एक बार अपनी खुशी और समृद्धि के लिए जाना जाता था, रहस्य का दूसरा नाम बन गया। चुड़ैल की मौजूदगी ने एक अदृश्य पर्दा की तरह उस पर डाल दिया था। इसने बाहर के लोगों को अपनी ओर खींचा और साथ ही उन्हें दूर भी रखा। यह एक ऐसी जगह बन गई जहां कहानियां सच्चाई बन गईं। क्या यह चुड़ैल की ताकत थी जिसने गांव की रक्षा की, या यह लोगों का विश्वास था जिसने सबको एक साथ रखा? यह सवाल बिना जवाब रहा और हमेशा चर्चा का विषय बना रहा। आज भी रौनक और चुड़ैल की कहानी गांव वालों के दिलों में जिंदा है। उन्होंने कभी भी अपने चूल्हे की डायरेक्शन बदलने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि कहीं वे चुड़ैल के गुस्से का शिकार न बन जाए। गांव अभी भी अमीर है, अभी भी खुशहाल है, लेकिन यह हमेशा रहस्य के साए में रहेगा। रौनक और चुड़ैल की कहानी हमें याद दिलाती है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें समझाया नहीं जा सकता। यह हमें याद दिलाती है कि दुनिया रहस्यों और जादू से भरी है और कभी-कभी हमें बस विश्वास करना पड़ता है।